गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने रिवीजन वर्क में पाठ 14 अनारिकाया जिज्ञासा अनारिका की जिज्ञासा पढ़ रहे हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं अपने फर्स्ट पैराग्राफ से। बालिकया अनारिकया मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। अनारिका नामक लड़की के मन में हमेशा प्रबल महान जानने की इच्छा रहती है। अतः सा बहुन प्रश्नान पृच्छति, अतः वह बहुत प्रश्न पूछती है। फिर है तस्या प्रश्ने सर्वेषां बुद्धि चक्रवतः भ्रमति। उसके प्रश्नों से बुद्धि पहिए की तरह घूम जाती है अथवा चकरा जाती है। प्रातः उत्थाय सा अनुभवतः यत तस्या मनः प्रसन्नं नास्ति। प्रातः उठकर उसने अनुभव किया कि उसका मन आज प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छत्। मन बहलाने के लिए या कह सकते हैं मनोरंजन करने के लिए वह घूमने के लिए घर से बाहर गई। भ्रमण काले सा अपश्यत यत मार्गा सुसज्जिताः सन्ति। भ्रमण काल करते हुए या घूमते हुए उसने देखा कि रास्ते अच्छी तरह से सजे हुए हैं। सा चिंत्यति, वह सोचती है, किमर्थम इयं सज्जा, यह सजावट किस लिए है। सा अस्मृता यत अद्य तु मंत्री आगमिष्यति, और वह उसे याद आया कि आज तो मंत्री जी आएंगे। स अत्र किमर्थम आगमिष्यति, वे यहाँ किस लिए आएंगे। इति विषय तस्य जिज्ञासा प्रारब्धा, और इस विषय में उसको जानने की इच्छा आरंभ हो गई। अब हम इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। बालिका यह मतलब लड़की, मनसी मन में, सर्वदा सदैव, महती जिज्ञासा अत्यंत जानने की इच्छा, भवती मतलब होती है, अतः इसलिए, सा मतलब वह, बहुन मतलब बहुत से, प्रश्नानाम प्रश्नों को, पृच्छति पूछती है, तस्या उसके, प्रश्ने प्रश्नों से, सर्वेषां मतलब सभी लोगों की, चक्रवत मतलब होता है पहिए की तरह, भ्रमति घूम जाती है, प्रातः सुबह, उत्थाय मतलब उठकर, सा मतलब उसने, अनुभवतः मतलब होता है अनुभव किया, यत कि, तस्या मन मतलब होता है उसका मन, प्रसन्न नास्ति खुश नहीं है, मनोविनोदाय मनोरंजन के लिए, भ्रमितु मतलब घूमने के लिए, नेक्स्ट है ग्राहित बही घर से बाहर, अगच्छत गई, भ्रमण काले घूमने के समय, अपश्यत देखा, मार्ग मतलब रास्ते, सुसज्जिता सजे हुए हैं, संति मतलब है, सा चिंत्यति वह सोचती है, किमर्थम किस लिए, इयम सज्जा यह सजावट, अस्मृतः याद किया, अद्य मतलब आज, तू मतलब तो, मंत्री आगमिष्यति मंत्री जी आएंगे, स मतलब वह, अत्र मतलब यहाँ, किमर्थम मतलब किस लिए, आगमिष्यति आएंगे, इति विषय इस विषय पर, नेक्स्ट है जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, प्रारब्धा मतलब प्रारंभ हो गई। सेकेंड पैराग्राफ है, गृहम आगत्य सा पितरम अपृच्छत। घर आकर उसने पिताजी से पूछा। पितः मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री जी किस लिए आ रहे हैं। पिताजी अवदत्, पिताजी बोले, पुत्री नद्या उपरि नवीन सेतु निर्मितः तस्य उद्घाटनार्थं मंत्री आगच्छति। नदी के ऊपर जो नया पुल बनाया जा रहा है, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री जी आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका ने फिर से पूछा, पिता किम मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्, पिताजी क्या मंत्री जी ने पुल का निर्माण कराया या पुल बनाया है। पिता अकथ्यत, न ही नहीं। फिर है सेतु निर्माणम कर्म करा अकुर्वन्, जो सेतु है यानी कि पुल का जो निर्माण है वह मजदूरों ने किया है, या पुल का निर्माण बनाने का कार्य मजदूरों ने किया है। पुनः अनारिकाया प्रश्न आसीत्, फिर से अनारिका का प्रश्न था, यदि कर्म करा सेतु निर्माणम अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति। यदि कर्म करा, यदि मजदूरों ने पुल का निर्माण कराया है तो मंत्री जी किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिताजी बोले, यतो ही स अस्माकं देशस्य मंत्री, क्योंकि वे हमारे देश के मंत्री हैं। पितु सेतु निर्माणाय प्रस्तारे कुतः आयन्ति, पिताजी पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं। किम तानि मंत्री ददाति,
क्या वे सभी पत्थर मंत्री जी उनको देते हैं। अब हम इसके शब्दार्थ भी कर लेते हैं। देखिए, गृह मतलब घर, आगत्य आकर, सा मतलब उसने, पितरम पिताजी से, अपृच्छत मतलब होता है पूछा, पितः पिताजी, किमर्थम मतलब किस लिए, आगच्छति आ रही हैं, अवदत बोले, पुत्री मतलब बेटी, नद्या नदी के, ऊपरी ऊपर, नवीन सेतु नया पुल, निर्मित मतलब बनाया जा रहा है, तस्य उसके, उद्घाटन मतलब उद्घाटन के लिए, आगच्छति आ रही हैं, पुनः मतलब फिर, अपृच्छत मतलब पूछती है, पितः पिताजी, किम मतलब क्या, निर्माणम अकरोत निर्माण किया या बनाया, पिता अकथयत पिताजी ने कहा, न ही नहीं, सेतु मतलब पुल का, निर्माणम मतलब निर्माण करना, कर्म करा मजदूरों ने, अकुर्वन किया, अनारिकाया अनारिका का प्रश्न आसी प्रश्न था या सवाल था, यदि कर्म करा, यदि मजदूरों ने, सेतु मतलब पुल का, निर्माण मतलब बनाना, कुर्बन मतलब किया, तदा मतलब तब, मंत्री किमर्थम मतलब मंत्री जी किस लिए, यतो ही क्योंकि, स मतलब वह, अस्माकम हमारे, देशस्य देश के, मंत्री मतलब मंत्री हैं, निर्माणाय निर्माण या बनाने के लिए, प्रस्तराणि पत्थर, कुतः मतलब कहाँ से, आयंती आते हैं, तानी मतलब उन्हें, ददाती मतलब देते हैं। अब हम लोग इसका थर्ड पैराग्राफ कर लेते हैं। विरक्त भावेन पिता उद्रत अनारिकाय प्रस्तारी जना पर्वतेभ्य आयंती। असंतुष्ट भाव से पिताजी ने उत्तर दिया, अनारिका लोग पहाड़ों से पत्थर लाते हैं। पिता तरही किम इदर्थम मंत्री धनम ददाति। पिताजी तो क्या इसके लिए मंत्री जी धन देते हैं। तस्य पार्श्वे धनानि कुत्र आगच्छन्ति। उनके पास धन कहाँ से आता है। एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्। इन प्रश्नों को सुनकर पिताजी बोले, अरे प्रजा धनम प्रयच्छन्ति। अरे जनता सरकार के लिए धन देती है। विस्मिता अनारिकाया पुनः अपृच्छत। आश्चर्यचकित होकर अनारिका ने फिर से पूछा, पिता कर्म करा पर्वतेभ्य प्रस्तराणि आयन्ति। पिताजी मजदूर पहाड़ों से पत्थर लाते हैं, ते एवं सेतु निर्मयन्ति और वे ही पुल बनाते हैं। फिर है प्रजा धनम ददाति और जनता सरकार के लिए धन देती है। तथापि सेतु उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति। तो पुल का उद्घाटन, फिर भी जो ये सभी कार्य, देखो मजदूर तो पहाड़ों से पत्थर ला रहे हैं और वही पुल बना रहे हैं, जनता सरकार को धन दे रही है, फिर भी पुल का उद्घाटन करने के लिए मंत्री जी क्यों आ रहे हैं। पिता अवदत्, प्रथमेव अहम कथ्यम। मैंने पहले भी कहा, स देशस्य मंत्री अस्ति। वह ही देश के मंत्री हैं। स जनप्रतिनिधि अपि अस्ति। वह ही जनता का प्रतिनिधि भी है। जनताया धनेन निर्मिस्य सेतोः उद्घटनाय जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति। जनता के धन से बनाए हुए पुल का उद्घाटन करने के लिए जनता के प्रतिनिधि को ही बुलाया जाता है। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयं चल। चलो तैयार होकर विद्यालय चलो। अनारिकाया मनसि इतोऽपि बहवः प्रश्नाः सन्ति। इस समय भी अनारिका के मन में बहुत से प्रश्न हैं। अब देखिए, अब हम इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। विरक्त भावेन मतलब होता है असंतुष्ट, उद्रत मतलब उत्तर दिया, प्रस्तराणि पत्थरों को, जनाः लोग, पर्वतेभ्य पर्वतों से, आनयन्ति लाते हैं, पिता पिताजी, तरहि किम तो क्या, इदर्थ मतलब इसके लिए, धनम ददाति धन देते हैं, तस्य उसके, पार्श्वे मतलब पास में, धनानि मतलब धन, कुतः कहाँ से, आगच्छन्ति आते हैं, इतान मतलब इन, प्रश्नान मतलब प्रश्नों को, श्रुत्वा सुनकर, पिता अवदत् पिताजी बोले, अरे प्रजा, अरे जनता, धनम मतलब धन, प्रयच्छन्ति प्रदान करती है, विस्मिता आश्चर्यचकित, पुनः अपृच्छत फिर पूछा, कर्म करा मतलब मजदूर, पर्वतेभ्य पहाड़ों से, प्रस्तराणि पत्थर, आनयन्ति लाते हैं, ते एव मतलब वे ही, सेतु निर्मयन्ति पुल को बनाते हैं, धनम ददाति धन प्रदान करती है, तथापि मतलब फिर भी, सेतु मतलब पुल के, उद्घाटनार्थम मतलब होता है उद्घाटन के लिए, किमर्थम किस लिए, आगच्छति मतलब आते हैं।
प्रथमे पहले ही मैंने अकथ्यम कहा, यत मतलब कि, स मतलब वह, जनप्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधि करने वाला, अपि मतलब भी, जनता या जनता के, निर्मित मतलब बनाया गया, चला मतलब चलो, सुसज्जित भूतवा तैयार होकर, विद्यालय चल विद्यालय को चलो, इतोह अपि इतने पर भी, मनसी मतलब मन में, वह मतलब बहुत से, प्रश्न मतलब प्रश्न, संति मतलब है। इस प्रकार स्टूडेंट्स आज हमने पाठ 14 अनारिका या जिज्ञासा, अनारिका की जिज्ञासा को पढ़ा है। इसको आप पाठ को समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।